आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्या आप भी बार बार विचलित हो जाते हैं? छोटी छोटी बातें या भविष्य की चिंताओं को लेकर व्याकुल होते रहते हैं? यदि ये सारी अवस्थाएं आपके मन की हैं, तो आज आप और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में राजा रहुगण और जड़ भरत का एक संवाद है, जिसे आप और मैं परमहंस गीता के रूप में जानते हैं। इन 5 अध्यायों को श्रवण करके आप और मैं अपनी बार बार इस गुस्से की प्रवृत्ति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जीतने के लिए मन पर काबू होना बड़ा जरूरी है और मन को वश में करने के लिए इन संवादों का, इन बातों का, इन व्यंग वचनों का हृदय में धारण करना अत्यंत सहायक होता है। आइए इस परमहंस गीता पर जो परम पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी ने लेख प्रस्तुत किए, लिखे आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपको और मुझे सफल बनाने के लिए जो बातें कही, उनको सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और सफल होते हैं। वे लिखते हैं, हंसी के बोले भरत कौन मोटो को पतरो, को है स्वामी भूप कौन है सेवक तुमरो, राजा है तू आजकाल भिक्षुक बनी जावे, इतने पे हूँ मोइन प्रति उन्मत्त बतावे, इच्छा भय तृष्णा जरा निंद्रा तंद्रा जागनो, आत्मरूप मोह में नहीं पतरो अरु मोटोपनो। ये जो परमहंस गीता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अंश है, इसमें एक परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत जी हैं और इनके साथ एक ब्राह्मण श्रेष्ठ के साथ जो अद्वैत भाव से विचरण करने वाले हैं। इन्होंने जो मन को वश में करने के लिए, सुख दुख के अनुभव को वास्तविक जानने के लिए जो बातें कही, जो राजा रहुगण को इन्होंने जवाब दिया, वो श्रवण करते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि शरीर के रहते क्रोध सबको बहुत आ जाता है। अंतर इतना है कि पशु बुद्धि वाले मूर्ख क्रोध के वशीभूत होकर अपने आप को भूल जाते हैं और विवेकी पुरुष क्षण भर में ही संभल जाते हैं। पल भर में ही अपनी भूल मालूम हो जाती है और वे बात को बना ले जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, प्रसंग को बदल देते हैं। उनके मन में बदले की भावना नहीं आती, अपनी भूल स्वीकार करते हैं, संकोच नहीं होता और वे महत पुरुषों की महता का चिन्ह बन जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज रहुगण को भरत जी के अंड शंड व्यवहार के कारण क्रोध आ गया। राजा पने के अभिमान में उनके विवेक को दबा दिया था। वे बहुत सी अनाप शनाप बातें बक गए। कोई ज्ञान का अनाधिकारी कह जाता तो भरत जी बुरा भी ना मानते, सब सह लेते, मार भी देता तो न बोलते, किंतु ये तो ज्ञान का अधिकारी है, संयोगवश इससे भेंट हो गई, क्यों ना इसके संशयों का छेदन कर दूं, क्यों ना इसके भ्रम का नाश कर दूं। राजा के प्रारब्धवश ऐसी प्रेरणा उन निसंग गूढ़ ज्ञान वाले छिपे महायोगी के हृदय में स्वतः जाग गई। अतः राजा के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर उन्होंने पालकी का डंडा अपनी थामने की लकड़ी पर रखा और मुड़कर राजा की ओर खड़े हो गए और बिना क्रोध, हंसते हुए, निर्भीक होकर मेघ गंभीर वाणी में राजा को संबोधित कर कहने लगे, देखिए राजन, आपने बातें कही। पहले तो आपने मुझे बोझ ढोने के कारण थका हुआ बताया, दूसरा कहा कि तू मोटा नहीं है, तीसरा कहा तू जीते जी अपनी मृत्यु बुलाना चाहता है, चौथा कि तू सेवक होकर मुझ स्वामी का अपमान करता है, मेरी आज्ञा नहीं मानता, पांचवा आपने कहा कि मैं प्रमादी हूँ, पागल है, तू मेरी चिकित्सा करूं, लक्ष्य करके ये जो बातें आपने कही, ये जो व्यंग मुझको कहे, आप इन 5 का उत्तर सुनिए। ऐसा कहकर सिंधु सोवीर नरेश इतने प्रभावशाली राजा के सम्मुख उत्तर देते देखकर कहा डर गए। वे सोचने लगे कि इस मूर्ख ने तो अब गुड़ गोबर कर दिया, इस आलसी के पीछे आज हम सब डंडे खाएंगे। सभी कहार इसी को अनुनय के कारण दंड के भागी होंगे। आगे तो एक बूढ़ा सा बुद्धिमान कहार लगा था, वह भरत जी को बार बार टोंच रहा था, धीरे धीरे कह रहा था, अरे चुप चुप कर मूर्ख, राजा को ऐसी बातें कहता है, उत्तर देता है, बड़े लोग जो कहे उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, किंतु भरत जी की दृष्टि में तो कोई न बड़ा न छोटा, वे तो सब में संभाव स्थापित कर चुके थे। पालकी को खड़ा देखकर पीछे से भृत्य दौड़े आए, आगे के सवार लौट पड़े,
कहारों के कुलपति ने आते ही कहार को राजा के सम्मुख उत्तर देते देखकर बिना कुछ पूछे डंडा उठाया। राजा ने उन सबको रोककर कौतूहलवश कहा, हाँ भैया, क्या कहता है तू? भरत जी निर्भय होकर बोले, सुनिए राजन, आपने जो कुछ कहा सब व्यंग्य से कहा, किंतु मैं उसे व्यंग्य नहीं मानता, सत्य मानता हूँ। आपने कहा तू बहुत थक गया होगा, बड़ी दूर से बोझ ढोकर आया है। सो राजन, मैं न तो बोझ ढोकर आया हूँ न मैं थका हूँ। थकना आदि तो शरीर के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा न थकता है न ग्लानि है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, दुखों से सर्वथा पृथक है ये आत्मा। अब रही बात तुम मोटा नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि हे नरग्रंथ, हे नरनाथ, मैं दुबला भी नहीं हूँ, मोटा भी नहीं हूँ, भूखा भी नहीं हूँ, प्यासा भी नहीं हूँ और थका भी नहीं हूँ। ना मैं सोता हूँ ना मैं जागता हूँ, क्योंकि मोटापन, पतलापन आदि व्याधि का होना, क्षुधा, तृषा, भय, कलह, इच्छा, ज्वार, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, सुख, दुख, चिंता, उद्वेग, इन सब वृत्तियों का संबंध शरीर से है। मुझ आत्मा से इन बातों का कोई संबंध नहीं। सो राजन, आप मोटा कहिए, दुबला कहिए, पतला कहिए, इस शरीर को कहते रहें, मुझे इन बातों से क्या प्रयोजन? जो देहा अभिमान के साथ उत्पन्न होते हैं, इस अनित्य शरीर की आत्मा समझते हैं, वे इन भावों को अपना में भले आरोप कर ले, मुझसे तो इनका लेश मात्र भी संबंध नहीं है। यहाँ भरत जी आपको, मुझको, प्रत्येक सुनने वाले को ये बात बतला रहे हैं कि दूसरे की बात को सुनकर जो आप और मैं क्षण क्षण क्रोध करते हैं, तो वे आपको और मुझे तो कह ही नहीं रहे, वास्तव में शरीर को कह रहे हैं। वे कहते हैं, अब रही तुम्हारे भय की, तो तू जीता भी मरना चाहता है। सो पालकी वाले राजन, मुझे आप कोई एक ऐसा विकारी पदार्थ बता दो जिसका आदि और अंत ना हुआ हो, जो उत्पन्न हुआ हो विनाश ना हुआ हो, जो जन्मा है वह मरेगा, जन्म और मृत्यु दोनों बातें निश्चित हैं, सभी पदार्थों की प्रत्यक्ष देखी जाती है। ऐसा मेरा आत्मा का जन्म होता तो मृत्यु भी अवश्य होती, परंतु महिपाल, मैं तो जीवन मरण दोनों से रहित हूँ। अच्छा, अब आप मुझ पर दोष लगाते हैं कि तू सेवक होकर मुझ स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो मैं पूछता हूँ, आप अप्रसन्न न होना, आपको स्वामी बनाया किसने? आपके माथे पर लिखा है आप स्वामी हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। स्वामी सेवक का भाव तो द्वैत में होता है, अद्वैत आत्मा तो ये भाव ही नहीं है। अब शरीर की बात सो क्षण क्षण बदलता है, इसके संबंध भी नित्य एक से नहीं रहते, वे भी बदल जाते हैं। आप राजा ही होते तो सबके लिए राजा होते, नित्य राजा बनते, सो बात देखने में नहीं आती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पति कहती है, पुत्र पिता कहता है, साला बहनोई कहता है, भाभी देवर कहता है, माँ बेटा कहती है, बहन भाई कहता है, तुम्हारा द्वेषी राजा शत्रु कहता है, प्रेमी पुरुष मित्र मानता है, गुरु शिष्य कहते हैं। फिर आप राजा कहाँ हुए? कल कोई शत्रु चढ़ाई कर दे तो आप डरकर भागकर जंगलों में भटकते फिरे। प्रजा के सब लोग मिलकर मुझे गद्दी पर बिठा दे, फिर भी तुम्हें बेगार से पकड़कर अपनी पालकी में लगा दो, फिर कौन सेवक रहा कौन स्वामी? बताओ। अरे जो स्वामी सेवक का भाव क्षण क्षण में बदलता है, उस परिवर्तनशील क्षणिक असित्य अनित्य संबंध का मैं आत्म स्वरूप शुद्ध बुद्ध पुरुष अपने आरोप में कैसे ले सकता हूँ? कैसे पालन करने को बाध्य हो सकता हूँ? महाराज, इस स्वामी सेवक का भाव केवल व्यवहार के लिए है, परमार्थ से इसका तनिक भी उपयोग नहीं। यदि स्वामी सेवक का भाव निश्चित ही शाश्वत होता, तब तो आज्ञा देना, आज्ञा का पालन करना संभव भी हो सकता था। इन मरणशील नाशवान जीवों में स्वामी सेवक राजा प्रजा स्तुति स्तुति कर्ता का भाव कल्पित है, अनित्य है, असत्य है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें तो कौन किसका स्वामी कौन किसका सेवक? इतने पर भी यदि तुम्हें अभिमान है, इस अनित्य क्षण भंगुर नाशवान शरीर में ही तुम आत्मबुद्धि रखकर आग्रह करते हो, तो नहीं नहीं राजा, मैं आज्ञा में तुम्हें पालन करना ही होगा, तो कोई हट भी नहीं। बताइए क्या करूं? आज्ञा दीजिए, कौन सी आज्ञा, कौन सी सेवा आपकी करूं? अंत में आपसे एक बात और कही, तू उन्मत्त है, पागल है, जड़ है, डंडे मार मार कर मेरा पागलपन सब ठीक कर दूंगा। श्री शुक कहते हैं, हे अभिमन्यु नंदन राजन, इतना कहते कहते भरत जी फूट पड़े। अब वे अपने को अधिक छिपा न सके, उपदेश की झेंक में वे आत्मगोपन ही न रह सके। निर्भय होकर गरजते हुए बोले, राजन, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं अपनी स्थिति में प्राप्त स्थित प्रज्ञ हूँ। आप मुझे ऐसा नहीं मानते, पागल जड़ ही समझते हैं तो समझते रहे। मैं आग्रह नहीं करना चाहता कि मैं बुद्धिमान हूँ और आप मुझे बुद्धिमान समझे,
किंतु यदि आपकी दृष्टि में मैं पागल हूं तो पूर्ण पागल को कोई डंडा कैसे मार सकता है, कैसे ठीक माना जाए? यदि मारकर भी पागलपन पिटा जाए तो संसार में अब तक कोई पागल न रहता। क्योंकि मारने को सभी जानते हैं, डंडा कौन नहीं मार सकता। सो राजन, यदि आप मुझे आत्माराम महात्मा मानते हैं तब तो छोटा मोटा राजा प्रजा संबंध आपको भूल जाना होगा, और यदि न समझकर आप मुझे सड़ी पागल मानते हैं तो पागल को अपनी इच्छा अनुसार बर्ताव करेगा। उस पर तो आपके व्यंग्य वचनों का, दंड के भय का, क्रोध वाक्यों का, कठोर वचनों का कोई प्रभाव नहीं होगा। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे पांडु नंदन, हे नरेंद्र मंडली मंडन राजन। इतना कहकर महात्मा जड़ भरत चुप हो गए। उन्होंने समझ लिया कि पालकी ढोने का भी मेरा कोई प्रारब्ध उदय हुआ है, उसका क्षय हो तो भोगने में क्या भय। इसलिए राजा के प्रश्नों का युक्त युक्त उत्तर देकर उनके ऊपर की बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के उन्होंने पालकी को कंधे पर रख लिया, कहारों से कहा चलो भैया चलो। ऐसा कहकर वे पालकी आगे ले जाने लगे। राजा रघुवर ने तो गूढ़ ज्ञान युक्त उत्तरों को सुनकर छक्के छूट गए। उसका राजा पने का अभिमान चूर चूर, उसके हृदय का मोह भंग, अंधकार मिट गया। जड़ भरत के ज्ञान रूप आलोक से उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। राजा घबरा गए। कोई ऐसा वैसा देहा अभिमानी राजा होता तो कहकर इस धृष्टता से दंड देता, किंतु वे अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा से पूरे पूरे अधिकारी बन चुके थे। उन्हें ऐसा भान होने लगा कि मानो साक्षात ईश्वर ही कहार का रूप लेकर मेरे मोह को मिटाने के लिए इस अरण्य में आ गए हों। महाराज उनके एक एक शब्द से अत्यंत प्रभावित हुए। अनेकों बार उन्होंने ज्ञानियों का संग जो किया था, अनेक योग शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन किया था, किंतु जितनी बार युक्त गंभीर बातें इन्होंने कही उतनी बातें कभी ना सुनी थी। हृदय पानी पानी, वे सहसा अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके। हड़बड़ाकर कहारों को आज्ञा दी, मेरी पालकी रोको। उन्होंने सहसा चलती हुई पालकी से छलांग मारी और कूदकर उन मुनिश्रेष्ठ के चरणों में पड़ गए। उन्होंने अपने आंसुओं से उनके धूलि भरे पैरों को धो डाला, पलकों से उनके आंसू पहुंचे। स्नेह भरित हृदय से अचेत हुए चिरकाल तक पड़े रहे वहीं उनके कदमों में। लिखते हैं, आत्मज्ञान में मग्न मोहि नहीं भेद अखावे, तू मोकु है नृपति मत उन्मत्त बतावे। ज्ञानी सिरी अभय भांति तब वश नहीं आऊं, देह मोह नहीं नेक कर्म प्रारब्ध बिताऊं। अस कहीं शिव का कंद धरी चले भूप तमि भाग्यो, शिव को कूद्यो तुरंत जड़ पैरनि महि गायो। इस प्रकार राजा के बातों को सुनकर जड़ भरत जी ने इस देह के भीतर बैठी हुई इस आत्म तत्व को प्रकाशित किया, जवाब दिया। हम आप भी समझें, कहने वाला काया को कहता है। आपकी और मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, इसलिए दूसरों की बातों को अपने मन पर असर ना करने दे। बात बात पर क्रोधित ना होकर अपना भला स्वयं निर्धारित करें।